पूरी तरह से फेल है और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने यह बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द GDP है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Wait. Anupriya ji, 1 minute. Somebody wants to go to earlier. 1 minute. I will call you later. तो ऑपरेशन सिंदूर पर डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चूक हुई है, सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा की है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप सरकार ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी जेट इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनको भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के सामने इस पर बात रखें और बताएं। और ट्रंप के मामले में भी सरकार को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से, जिस तरीके से ट्रंप का बयान सामने आया सीज फायर को लेकर, उस पर भी सरकार जवाब दे। तो सरकार ने जो बयान दिया वो गैर जिम्मेदाराना ठहराते हुए डिंपल यादव ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा सीज फायर की जो सूचना मिली उस पर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस पर जवाब दे। साथ ही इंटेलिजेंस फेलियर्स पर भी डिंपल यादव ने यहां पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पता नहीं चला कि कैसे चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और देश को इसकी भनक तक नहीं लगी।